मानव शरीर की बात करें तो सबसे पहले हमारा दिल बनता है और तभी शायद अपने दिल को सुकून देने के लिए हम सारी ज़िंदगी जद्दोजहद करते रहते हैं। जाति जनगणना की चर्चाओं के बीच एक भारत की हमारी तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत की सोच को आगे रखते हुए आज दुनिया के सबसे बड़े मजहबों में शुमार मुस्लिम पंथ पर विचार विमर्श। हाल के दौर में एक शब्द बहुत चर्चा में चल रहा है, एक्स मुस्लिम। आखिर ये कौन है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। समाज में पहले या आज जब भी कोई आस्तिक व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता तो वह खुद को नास्तिक घोषित कर देता है। इसी का पर्याय एक्स मुस्लिम शब्द है, लेकिन यह केवल मुस्लिम समुदाय से जुड़ा है और उन्हीं लोगों ने यह एक्स मुस्लिम शब्द गढ़ा भी है जो खुद को पैदाइशी मुस्लिम कहते हैं। खबरों के अनुसार वर्ष 2016 में एक्स मुस्लिम ग्रुप एंड मूवमेंट विषय पर नॉर्वे में एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसका नाम था इस्लाम्स नॉन बिलीवर्स। इसमें एक्स मुस्लिमों के डर और ख़तरों पर बातचीत की गई थी कि किस तरह उन्हें कट्टरपंथियों की धमकी मिलती है। इसके बाद इंटरनेट के युग में एक्स मुस्लिम मूवमेंट ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी। इस ग्रुप के लोग इस्लाम छोड़ने की अपनी अपनी वजह गिनाने लगे। वर्ष 2007 जब जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम बना, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, तो ऐसे ग्रुपों की बाढ़ आ गई। 9 जनवरी 2022 को एक्स मुस्लिम ऑफ केरल यानी केरल के पूर्व मुस्लिम नामक संगठन अस्तित्व में आया। यह संगठन 9 जनवरी को एक्स मुस्लिम दिवस भी मनाना शुरू कर चुका है। इस संगठन का घोषित इरादा उन लोगों को एक मंच और समर्थन प्रदान करना है जिन्होंने इस्लाम का पालन करना बंद कर दिया है, और इस्लाम छोड़ने वालों के साथ होने वाले भेदभाव को कम करने के लिए भी यह काम कर रहा है। यह भारत में अपनी तरह का पहला संगठन है और इसका उद्देश्य पूर्व मुसलमानों के मानवाधिकारों और सम्मान की रक्षा करना बताया जाता है। यह भारतीय संविधान द्वारा दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। इसी संगठन की महासचिव हैं सफिया पीएम, जिन्होंने अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने अपनी याचिका में एक घोषणा की वकालत करते हुए कहा कि जो व्यक्ति मुस्लिम पर्सनल लॉ से बंधे नहीं रहना चाहते हैं, उनके पास राष्ट्र के पंथ निरपेक्ष कानूनों, विशेष रूप से 1925 के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, दोनों निर्वासीयता के मामलों में शासित होने का विकल्प होना चाहिए। विरासत में हिस्सेदारी का यह मामला पंथ निरपेक्षता पर सुप्रीम कोर्ट की परीक्षा लेगा। केरल की सफिया जन्मजात मुस्लिम है, यानी उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन उनके मुताबिक ना तो उनके पिता इस्लाम का पालन करते हैं और ना ही वह। सफिया का कहना है कि वह इस्लाम में विश्वास नहीं करती हैं, पर बावजूद इसके वह शरीयत कानून के बंधन से बाहर नहीं निकल पा रही। अब वह चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें नास्तिक घोषित कर दे। सच यही है कि हमारी जाति हमारे जन्म से भले तय होती है, लेकिन हम अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब हमारी बात। सनातन में यह शुरू से ही परंपरा चल रही है। सनातन बोले तो सब स्वीकार, जैसे हमारे लिए पूजा अर्चना की कोई बंदिश नहीं है। इस पर आपका जवाब होगा नहीं, आप किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि पूजा अर्चना करने की आपकी मंशा नहीं है तो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। किसी की पूजा करें, नास्तिक रहें, कोई बंदिश नहीं है। एक लाइन में कहूँ तो मंदिर जाओ तो घंटा बजाना अनिवार्य नहीं होता। आपकी इच्छा हो तो बजाएं और मन ना हो तो घंटे को देखकर अपने मन को संतुष्ट कर लें। उससे आवाज़ तभी निकलेगी जब आपका हाथ उठेगा। इतनी स्वतंत्रता के बावजूद सनातन को छोड़कर लोग दूसरे मजहबों में गए। वर्ग को जाति का पर्याय बनाया तो स्वार्थ के लिए पहचान का संघर्ष शुरू हो गया। नतीजा समाज में विघटन और सुधार के नाम पर कथित रूप से नए नए पंथों का उदय होता गया। यह बहुत गंभीर विषय है, इस पर आगे चर्चा होगी, लेकिन अभी बात चल रही है एक्स मुस्लिमों की। इन लोगों का कहना है कि इस्लाम में कई चीज़ें ठीक नहीं हैं, ऐसे में हम उस मज़हब का पालन नहीं कर सकते हैं। नतीजा एक्स मुस्लिम मूवमेंट का विस्तार दुनिया भर में हो रहा है। यह सभी मानते हैं कि दुनिया में किसी आम मुस्लिम का इस्लाम छोड़ना सामान्य बात नहीं कही जाती, क्योंकि इस्लामी मान्यताएं इसकी इजाज़त नहीं देती और उन्हें काफिर करार देकर कत्ल के काबिल तक बताती हैं। ऐसे लोगों को सामाजिक बहिष्कार तक झेलना पड़ता है। अब मुद्दे की बात। सफिया पीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिच याचिका डाली है जिसमें उन्होंने कहा
कि वे अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी शरिया कानून से नहीं बल्कि भारतीय उत्तराधिकार कानून के तहत चाहती हैं। अब यह जान लें कि यदि वह मुस्लिम घोषित होती हैं तो ऐसा संभव नहीं है। दरअसल मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के अनुसार एक मुस्लिम महिला अपने परिवार की संपत्ति के 1/3 से अधिक की उत्तराधिकारी नहीं हो सकती। यदि वह अकेली संतान है तो वह अपने परिवार की संपत्ति का अधिकतम 50% ही प्राप्त कर सकती है, जबकि शेष राशि किसी पुरुष रिश्तेदार को दी जाती है। इसी वजह से सफ़िया की मांग है कि जब वह इस्लाम छोड़ चुकी हैं और पिता भी इस्लाम नहीं मानते, तब उनकी संपत्ति का बंटवारा पंथ निरपेक्ष कानून यानी भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनकी इस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। उसने केरल और भारत सरकार को नोटिस जारी कर उनकी राय पूछी है। पता नहीं इस पर सरकारों का क्या जवाब आता, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन ये कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं कि शरीयत में कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। गौरतलब है कि शरीयत में छेड़छाड़ का हल्ला मचाकर ही इन संगठनों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाकर साबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवाया था। लेकिन यह भी सच है कि मोदी सरकार के दौरान 3 तलाक वाले मामले में उनकी एक न चली थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकारने में उनकी आनाकानी अभी भी जारी है। इस मामले में सफ़िया का एंट्री पॉइंट विरासत से जुड़ा अधिकार है। वह पंथ निरपेक्ष भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का लाभ तभी उठा सकती हैं जब शीर्ष अदालत उन्हें नास्तिक घोषित कर दे। ऐसे में अब खुद को एक्स मुस्लिम घोषित करने वाली सफ़िया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है, देखने वाला होगा। CJI चंद्रचूड़ की इस मामले पर की गई टिप्पणी उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने कहा था, शुरुआत में हम इस याचिका की प्रकृति के बारे में अनिश्चित थे। हालांकि अब जब हमने इस पर गौर किया तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। हम एक नोटिस जारी करके आगे बढ़ेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में होनी है। यह मामला समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को भी स्पष्ट करता दिख रहा है। इस पर आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, दीजिएगा जरूर। भारत का सबसे बड़ा विचार एक से एक भारत। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।